Good morning, students. We have already discussed about exercise 2.1 and 2.2. Today we are going to discuss about exercise 2.3 of class 10. तो कोशिश रहेगी कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों का साथ साथ हो जाए। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट सम है डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पोलिनोमियल px को qx से भाग दीजिए, भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो वी यूज हियर डिवीजन एल्गोरिथम। एज वी नो, कोई भी दो संख्याएं हैं, मान लीजिए हमारे पास 5 और 10 है। इन दोनों संख्याओं को दो ऐसी संख्याओं के गुणनफल और जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 10 को हम लिख सकते हैं 5 के साथ में 5 गुणा 2 प्लस 1। तो यहाँ पे जो 2 है वो हमारा क्या रहेगा, क्वोशिएंट रहेगा, और जो 1 है वो क्या रहेगा, रिमाइंडर। मीन्स 2 भागफल है और 1 शेषफल है। तो यहाँ पे भी हमें करना क्या है, जो px है उसको gx से डिवाइड करना है एंड क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो हमारे फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट है px दिया गया है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 एंड gx इज x² माइनस 2। करना क्या है, px को gx से डिवाइड करना है और क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम x² माइनस 2 से डिवाइड करेंगे x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। करना क्या है, अब हमें एक ऐसे टर्म चाहिए जिसको x² के साथ गुणा करने पर x³ बन जाए। तो क्या है वो संख्या, x है, x से x² को मल्टीप्लाई किया, x³ सिमिलरली x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, और साइन चेंज कर देंगे। कीपिंग इन माइंड ये जो वैल्यू प्लस है तो हमें प्लस रखनी है, माइनस है तो माइनस रखनी है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x³ टू x³ कैंसल। ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे x³ और x³ कैंसिल होना चाहिए, यानी कि जो भी फर्स्ट टर्म हमारी वो हमें कैंसिल करनी है। माइनस 3x² 5x माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3। अब हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसको x² से मल्टीप्लाई करने के बाद में माइनस 3x² आ जाए। तो क्या है वो संख्या, माइनस 3। एज वी मल्टीप्लाई x² विद माइनस 3 वी गेट माइनस 3x² प्लस 6। साइन चेंज करने हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 1 प्लस 1 माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3x माइनस 3 और माइनस 6 माइनस 9। ये हमारा रिमाइंडर है और ये क्वोशिएंट है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में px गिवन है, px इज x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और हमारा gx है x² प्लस 1 माइनस x। तो इसको x² प्लस 1 माइनस x ऐसे लिखेंगे, x को आगे रख देंगे। नाउ वी विल डिवाइड px बाय gx यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। x² माइनस x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। सिमिलरली अब हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसको x² से मल्टीप्लाई करने के बाद में x³ आ जाए। तो क्या करेंगे, x² इंटू x² x की 4 x स्क्वायर इंटू माइनस एक्स क्यूब, बट यहाँ पे क्यूब है ही नहीं
तो एक्स क्यूब हम सेपरेट लिख देंगे, माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, साइन चेंज कर देंगे, एक्स की 4 से एक्स की 4 कैंसल, पहले हम एक्स क्यूब लिखेंगे, -3 माइनस 1 माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। अब हमें एक ऐसी टर्म चाहिए जिसको एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद में हम एक्स क्यूब गेट कर सकें। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हुआ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब कैंसल, माइनस 4x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 5। अब हमें 3x स्क्वेयर चाहिए, क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 3, साइन चेंज कर देंगे, 3x स्क्वेयर टू 3x स्क्वेयर कैंसल, 3x टू 3x कैंसल, 5 और 3 हमारा हो जाएगा 8, मीन्स 8 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 3 हमारा क्यूसेंट हो जाएगा। थर्ड पार्ट, ट्राई योरसेल्फ, अपने आप करके देखना है। Second part, check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। हमें जांच करनी है कि जो पहला पोलिनोमियल है वो दूसरे का गुणनखंड है या नहीं, फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर से समझते क्या है हम, क्या होता है फैक्टर, मान लीजिए 10 है और ये बताना है 5 10 का फैक्टर है या नहीं। तो कैसे बताएंगे, तो हमें पता है 5 2 10, डिवीजन एल्गोरिथम से 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे। यदि हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है देन वी कैन से दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10। सिमिलरली हमें पॉलिनोमियल्स में ये बताना भी पहला दूसरे का गुणनखंड है या नहीं, फैक्टर है या नहीं। हम करेंगे क्या, यूजिंग एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। यदि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 होता है देन वी कैन से दैट फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा यहां, सेकंड पॉलिनोमियल को px मान लेते हैं। ये हमारा है 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t स्क्वेयर माइनस 90 माइनस 12, और दूसरे को हम मान लेते हैं gx। Our gx is t square minus 3। करना क्या है, हमें ये बताना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो gx से px को डिवाइड कर देंगे यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। t स्क्वेयर माइनस 3 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t स्क्वेयर माइनस 90 माइनस 12। टी स्क्वेयर को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, किस टर्म से मल्टीप्लाई करें, सो दैट वी कैन गेट 2t4 मीन्स 2t स्क्वेयर से 2t स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया 2t4 6t स्क्वेयर, टी स्क्वेयर को टी स्क्वेयर के नीचे रखेंगे, साइन चेंज कर देंगे, 2t4 से 2t4 कैंसिल हो जाएगा, 3t3 माइनस 2 प्लस 6 प्लस 4t स्क्वेयर माइनस 90 माइनस 12। अब हमें एक ऐसी टर्म चाहिए जिसको टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें 3t3 प्राप्त हो। 3t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t3 माइनस 90, साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस 1 माइनस सेम टर्म हो तो कैंसिल हो जाती है, 1 प्लस 1 माइनस सेम टर्म है कैंसिल हो जाएंगी। ये हमारा बचा 4t स्क्वेयर माइनस 12।
अब टी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, 4t स्क्वायर हो जाए प्लस 4 से 4t स्क्वायर माइनस 12, साइन चेंज करेंगे तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया 0। तो अब ये कह सकते हैं कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px, therefore gx is a factor of px। तो बाकी पार्ट्स भी सेम है, ट्राई योरसेल्फ, ये अपने आप करने हैं। थर्ड देखिए, obtain all other zeros of 3x cube 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are root 5 by 3 minus root 5 by 3। We have already discussed about zeros, मीन्स शून्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो दिया क्या गया है, एक बहुपद दिया गया है, उसके दो शून्य दिए गए हैं, दूसरे दो हमें ज्ञात करने हैं। तो शून्य होते क्या है, एक बार फिर थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं अपन। मान लीजिए px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, कोई भी पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे x के जीरोस क्या होंगी, x की वो वैल्यूज जो px को 0 बना दे। तो जीरोस को यदि हम किसी वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट करके लिख दें, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, यदि किसी पॉलिनोमियल के जीरो को हम किसी वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, उसका फैक्टर बन जाता है। लेट अस एज्यूम दैट ये हमारे पास x प्लस 3 है, तो x की वैल्यू क्या होगी -3 इज द जीरो ऑफ px। अब यदि इसको x में से सब्ट्रैक्ट करके फैक्टर के रूप में लिख दें, यदि दो शून्य है, दो जीरोस हैं या उससे ज्यादा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक फैक्टर बन जाएगा px का। तो यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसके दो जीरोस दिए गए हैं, बाकी दो जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इन जीरोस को x में से सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। x में से सब्ट्रैक्ट करके लिखने के बाद में ये जो पॉलिनोमियल हमें प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, दिए गए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर बन जाएगा, और फिर उस फैक्टर से दिए गए पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, और जो हमें फिर क्वेश्चन प्राप्त होगा, क्वेश्चन जो हम गेट करेंगे उसका फिर हम जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे कि हम 2.2 में फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसको px एज्यूम कर लेते हैं। px हमारा गिवन है 3x की 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और दो जीरोस गिवन है, 2 जीरोस, वो हमारे पास है √5/3 है perhaps, and second is -√5/3। as we have discussed, जीरोस को यदि हम वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे px किस वेरिएबल में है, x में है, यदि इनको हम x में से सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, px का एक फैक्टर बन जाएगा। therefore x minus √5/3 इंटू x सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √5/3 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके इक्वल हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है √5/3, तो किसके इक्वल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5/3। तो एक्सरसाइज 2.2 में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना था, तो हम कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लाइक दिस।
तो वहां पे हम क्या करते थे, मान लीजिए कोई डिवीजन में होता है, जैसे 3 है, 3 को रिमूव करना है, कैसे रिमूव करेंगे 3 को, हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x² - 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। करना क्या है, अब इस फैक्टर से px को डिवाइड कर देंगे, जो क्वोशेंट हमें गेट होगा उसके हम जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे, तो रिमेनिंग 2 जीरोस हमें प्राप्त हो जाएंगे। नाउ वी विल डिवाइड px by 3x² - 5 यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। 3x² - 5 से डिवाइड करेंगे 3x³ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 3x² प्राप्त हो, x² से 3x² माइनस 5x², x² को x² की टर्म के नीचे लिखेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 3x² से 3x² कैंसिल हो जाएगा, पहले बड़ी पावर वाला लिखेंगे, 6x³ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7x² माइनस 10x माइनस 5। अब 3x² को ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें 6x³ प्राप्त हो, तो क्या हो जाएगा 2x, ये हमारे पास हुआ 6x³ माइनस 10x, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ये हमने प्लस कर दिया था, दोनों माइनस की टर्म्स नहीं थी, एक माइनस एक प्लस था, तो 5 - 2 क्या हो जाएगा +3 बचेगा, यहाँ पे प्लस 3x² होगा, तो साइन चेंज करेंगे, 6x³ to 6x³, 10x to 10x। अब हमारे पास बचा 3x² माइनस 5। अब 3x² को किससे मल्टीप्लाई करें, 3x² प्राप्त हो +1 से, तो ये हुआ हमारा 3x² माइनस 5, साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें क्वोशेंट प्राप्त हुआ x² + 2x + 1। हमें करना क्या था, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन था और उसके 2 जीरोस दिए गए थे, तो हमने क्या किया, पहले उन जीरोस को x में से सब्ट्रैक्ट करके आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ, एक फैक्टर किसका, px का। फिर हमने px को इस फैक्टर से डिवाइड कर दिया। अब ये जो हमारे पास क्वोशेंट, करना क्या था, हमें रिमेनिंग 2 जीरोस फाइंड आउट करने थे, 2 जीरोस गिवन है। अब ये जो क्वोशेंट है इसके हम जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे, जैसा कि हम एक्सरसाइज 2.1 में ऑलरेडी 2.2 में कर चुके हैं। अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² + 2x + 1। जीरोस फाइंड आउट करने तो क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल रख देंगे। अब हमें करना क्या है, पहले हमने क्या किया था, फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर से, तो फैक्टर कैसे करेंगे इसके, हमें एक ऐसी टर्म चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक पेयर चाहिए, एक जोड़ा चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 1 आए और सम या जो डिफरेंस है वो 2 आए। तो हमें पता है 1 × 1 क्या होता है 1, और 1 + 1 क्या हो जाता है 2, मीन्स 1 and 1 हमारा जो 1 है वो क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे इसको x², x को हमने लिख दिया x + x + 1 = 0। यहाँ से x कॉमन दिखाई दे रहा है, हमारे पास अंदर बचा x + 1, यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x + 1। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेकंड वाला पार्ट है, जो 2 टर्म्स बचती हैं, उसमें से हम ऐसे टर्म कॉमन लेंगे ताकि अंदर में जो सेकंड टर्म है वो x + 1 ही बच जाए। तो अब हमारे पास 2 टर्म्स है, एक ये और एक ये, इनमें से क्या करना, क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, x + 1, x + 1 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से x + 1 कॉमन बचा, x + 1 0 के इक्वल, और ये 0 के इक्वल है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि 2 टर्म्स का जो प्रोडक्ट 0 है तो क्या होता है, या तो फर्स्ट 0 या सेकंड, अदरवाइज बोथ आर 0। तो हम क्या लिखेंगे, x + 1 = 0 और x + 1 = 0। दिस इम्प्लाइज x = -1 और x = -1। तो रिमेनिंग 2 रूट्स क्या बचे, 2 zeros, therefore 2 other zeros या 2 remaining zeros है -1 -1। और इसका थर्ड सम लेके चलते हैं। On dividing x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x - 2 and -2x + 4 respectively, find gx।
तो क्या दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है और ये कहा गया है कि इस बहुपद को किसी दूसरे बहुपद gx से भाग देते हैं तो क्यूसेंट x -2 और रिमाइंडर -2x + 4 बचता है। तो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ gx। अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था, एक बार फिर वही एग्जांपल लेके चल पड़ते हैं। मान लीजिए 10 को हमें डिवाइड करना है 3 से, 3 3 जा 9, ये क्या है क्वोशिएंट, ये क्या है रिमाइंडर। तो अब इस 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 + 1, ठीक है। तो इसी डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम x³ - 3x² + x + 2 को इसी प्रकार राइट करेंगे। इसको px लैग कर लेते हैं। लेट px है हमारा x³ - 3x² + x + 2। gx हमें फाइंड आउट करना है और इसका जो क्वोशिएंट है qx वो है x -2, रिमाइंडर को rx मान लेते हैं, वो हमारे पास है -2x + 4। gx हमें फाइंड आउट करना है, तो px को हम कैसे लिख सकते हैं, gx × qx + rx यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो px की जगह क्या है, इसका यूज करते हुए px हमारे पास है x³ - 3x² + x + 2। gx हमें फाइंड आउट करना है, qx है हमारा x -2 और rx है हमारा -2x + 4। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ gx। इस टर्म को इस साइड लेके आएंगे, इक्वल की साइन से इस साइड लेके आएंगे, जो माइनस की टर्म है वो प्लस हो जाती है, प्लस की माइनस, जो मल्टीप्लाई की टर्म है वो डिवीजन में चली जाती है और जो डिवीजन की होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमारे पास इधर है x³ - 3x² + x + 2, 2x को इस साइड लेके प्लस हो जाएगा, 4 को लेके माइनस हो जाएगा और इस साइड हमारे पास बचेगा gx × x - 2। x³ - 3x², x और 2x ऐड हो जाएंगे, 3x - 4 + 2 -2। अब ये x - 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और इक्वल में क्या बचेगा gx, जो हमें फाइंड आउट करना है। मीन्स gx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड कर देंगे, x³ - 3x² + 3x - 2 और इसको डिवाइड कर देंगे x - 2 से। तो पहले ऐसी टर्म ढूंढेंगे जिसको x के साथ मल्टीप्लाई करें, हमें x³ प्राप्त हो जाए। वो टर्म क्या है, x² x³ - 2x²। फिर क्या करना है, साइन चेंज करना है, 1 + 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचा -x² + 3x - 2। अब -x² की जरूरत है, क्या करेंगे, -x से मल्टीप्लाई कर देंगे, -x² + 2x, साइन चेंज करेंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा, जो माइनस वो प्लस हो जाएगा, x² से x² कैंसिल, 3x - 2x, x -2 x की जरूरत है, +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x - 2 साइन चेंज कर देंगे,
एक्स टू एक्स, 2 से 2 कैंसल। अब हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और हमें फाइंड आउट करना था है क्या, ये जी एक्स है। जी एक्स कैसे मिलेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तब इसको डिवाइड करने के बाद में हमारे पास क्या आया है, देयरफॉर जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx which satisfy the division algorithm and degree of px is equal to degree of qx। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, जैसे जो पॉलिनोमियल गिवन है हमें, वेरिएबल की जो बड़ी से बड़ी पावर होती है वो क्या होती है, इसकी डिग्री होती है। देयर आर मेनी एग्जांपल्स। तो px और qx की हमें डिग्री सेम चाहिए, तो कोई भी तो एग्जांपल दे सकते हैं। तो करना क्या है, हमें एग्जांपल देना है। तो फर्स्ट में क्या है, डिग्री ऑफ px किसके इक्वल होगी, डिग्री ऑफ qx। लेट px ये हमने बना दिया 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। अब हमें qx ऐसा बताना है जिसकी डिग्री इसके सेम हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जरूर नहीं है माइनस 9x ही हो। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फिर सेकंड पार्ट में हमें करना क्या है, qx की डिग्री rx की इक्वल होनी चाहिए। तो सिमिलरली इसी प्रकार हम कोई भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करनी है, 2.1 एंड 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई भी समस्या हो तो कमेंट लिख सकते हो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।